शनिवार का दिन शनिदेव का विशेष दिन होता है। इस दिन इनकी पूजा की जाती है। जिनकी भी कुंडली में शनि दोष है या शनि की 7.5 या ढैया होती है, उनको शनिवार को व्रत करना चाहिए। शनिवार की व्रत कथा पढ़नी चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाना चाहिए, तिल चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार के कई उपाय हैं, वो करने चाहिए। और जिनके 7.5 या ढैया नहीं भी चल रही है, उनको भी इनके व्रत कथा का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे उनके पूर्व जन्म और इस जन्म में जो भी उनसे जाने और अनजाने पाप हुए हैं, उन पापों को क्षमा करें, क्योंकि शनि कर्म के देवता कहे जाते हैं। तो आप सब मिलके शनिदेव की इस कथा का श्रवण करिए, शनिदेव की पूजा करिए। उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भगवान राम, भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वो जानते थे जिस किसी को भी छोटा बताया, जिस किसी भी ग्रह का अपमान हुआ, वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सिंहासन बनवाए, 9 सिंहासन, स्वर्ण, सोने का, चांदी का, कांच, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे का, और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया है, और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वहाँ बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा होकर क्रोधित हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। समय बीतता गया। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा उस पे सवारी करने के लिए जो ही बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा, भीषण वन में पहुंच गया और वहां जाके गायब हो गया। राजा बहुत परेशान हुआ। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तभी एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले आए। वहां उसने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि राजा ने ही उसे चुराया। उसने कोतवाल के पास उसे पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने विक्रमादित्य को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था
वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया यानी अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई, उपवास करने लगी। विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा या उसका श्रवण करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा के हाथ पैर भी वापस कर दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। विक्रमादित्य ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ के निवेदन करने पे राजा विक्रमादित्य उसके घर गए। सेठ ने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, राजा का सत्कार किया, सम्मान किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देके राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने शहर से स्वीकार लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैं शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। लोग उसका श्रवण करते, उनकी कथाओं का पूजा पाठ करते। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा का अवश्य पढ़ना चाहिए। शनिवार के दिन इस कथा को पढ़ें, सुनें, अधिक से अधिक श्रवण करें।